अभी समय है 3:40 और डे है फ्राइडे और डेट है, आज डेट क्या है रश्मि? 14th ऑफ Feb 2025। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऐसे बोलते हैं वैसे, लेकिन हम वैलेंटाइंस डे मनाने के लिए नहीं, हम जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ और दोपहर के 3:40 मतलब कि और 5 मिनट में हम गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं। 12 घंटे का रास्ता है, तो नॉर्मल रूट जो 12 घंटे का, लेकिन आई थिंक ट्रैफिक जैम के साथ हम 14 से 15 घंटे में पहुंच जाएंगे प्रयागराज। और कल सुबह वहाँ पे महाकुंभ का महास्नान लेकर फिर हम वहाँ से वापस चलेंगे। तो महाकुंभ की जो भी सारी डिटेल्स हैं, रास्ते की सारी कहानी, कौन कितनी देर लगती है, अगर हम खुद ड्राइव करके जाएं और किस रूट से जाएं, तो मेरे को अभी जो गूगल रूट दिखा रहा है वो यमुना एक्सप्रेस वे से और जो कानपुर होते हुए जाता है लखनऊ एक्सप्रेस वे, उसके बाद पकड़ के, तो वो दिखा रहा है हम उसी रूट से जाएंगे। दैट विल बी फास्ट रूट। तो वहाँ की सारी नज़ारे भी दिखाऊंगा, जैसे मेरी आदत है रास्ते की चीज़ें मैं बहुत दिखाता हुआ चलता हूँ, रुकता हुआ। हालांकि इस बार मैं रुकूंगा कम और चलूंगा ज़्यादा। तो समय हो गया है करीब, एक चीज़ दिखा, यमुना एक्सप्रेस वे। तो समय हुआ है 6:30 पूरा। हमें चले हुए करीब 2 घंटे हो गए हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो प्रयागराज के लिए एक्चुअली रूट जो है अब शुरू हुआ है। पहले तो हम दिल्ली NCR, तो इट्स जस्ट लाइक दिल्ली ओनली, क्योंकि ट्रैफिक बहुत रहता है। तो करीब 3:40 पे मैंने पहले रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन हमें निकले थे देर से और हम जो है फिर अब 2 घंटे के बाद द्वारका नहीं, यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए और चलते जा रहे हैं। JP ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी सामने है, मथुरा सामने है, आगरा सामने। तो आगरा के बाद जो है मैं लेफ्ट टर्न लूँगा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे और फिर आगे कानपुर। तो जब मैं फिर आगे का कोई अगर इवेंटफुल जगह आती है तो वो दिखाता हूँ, वरना फिर जहाँ से लक्ष्मण कह रहा हूँ, लखनऊ एक्सप्रेस वे शुरू होगा वहाँ से आपको दिखाऊंगा। टाइम हो रहा है करीब 7:07 7 और हम पहले टोल पे पहुँच गए हैं। दिल्ली से चले हुए करीब, घर से चले हुए करीब 94.7 किलोमीटर्स। तो 7:07 पहला टोल 245 रुपीज़ का टोल है टिल आगरा। तो चले हुए करीब हो गया हमारे को 195 किलोमीटर्स, 2 टोल पार करके। अब जो मैं जा रहा हूँ तो बहुत प्यारा मून लग रहा है। फुल मून तो नहीं है, लेकिन आई थिंक द्वितीया होगी आज कृष्ण पक्ष की, बहुत प्यारा लग रहा है। बुधवार वीरो, हाँ द्वितीया आज, बुधवार को पूर्णिमा थी और कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है। कृष्ण पक्ष मीन्स की मून जो है अमावस्या की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो करीब 225-26 किलोमीटर ऑन टिल यमुना एक्सप्रेस वे टुवर्ड्स आगरा। अब हम मुड़ गए हैं देश के सबसे लंबे एक्सप्रेस हाईवे पे, जैसा कि क्लेम किया हुआ था शुरू में, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे हाईवे पे। रात के करीब 8:53 हो गए हैं और अच्छी स्पीड रही है अभी तक। 100 की स्पीड गाड़ी चलाई, क्योंकि 100 का ही उसके ऊपर स्पीड लिमिट है अभी जितने भी एक्सप्रेस वे में आ रहा हूँ। तो आई एम ट्राइंग टू मेंटेन 100 की स्पीड। अब जो है करीब आधे घंटे बाद प्लान है डिनर के लिए कहीं रुकने का, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। तो अब हम जो है लखनऊ नहीं आगरा लखनऊ बोला ना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस छोड़ के जो है कानपुर की तरफ, क्या कौन सी जगह थी, फिरोजाबाद पहुंच गए हैं। और यहाँ से अब हम कानपुर के लिए चलेंगे। मैं जरा यू टर्न ले लूं। 10 बज गए पूरे, 10:01 और हमारे किलोमीटर हो गए 299.4, 300 किलोमीटर। यस, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय शिव शंभू। तो 300 किलोमीटर की ड्राइव करके अब हम फाइनल लैप जो हमारे बच्चे हैं, आई डोंट नो कितने बच्चे हैं अभी, 413, 415 किलोमीटर अभी और बच्चे हैं, तो उसके लिए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम करेंगे एक छोटा सा डिनर। तो समय हुआ कि 10:20 और मैं यहाँ रवि होटल पे पहुँच गया हूँ डिनर के लिए, क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही हुई है। हाँ, धूप बहुत तेज लग रही हुई है। तो दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ का गाना गाना होता है। तो रवि होटल में हमारा डिनर हो गया है और रवि होटल के बाहर ही है इनकी चाय की टपरी शॉप। तो मैं चाय पीने वाला हूँ, चाय का आनंद लूँगा और आनंद को याद करूँगा कैलकाटा वाले। रात के करीब 1:25 हो रहे हैं। कानपुर से करीब 15 किलोमीटर
पहले ट्रैफिक जैम है, सारा रेड दिखा रहा था गूगल पे ना, तो मैंने कहा बता दूं। पर चल सा रहा है धीरे धीरे। हाँ अभी तो चल रहा है, लेकिन अभी येलो है, फिर ऑरेंज है, फिर आगे रेड था। तो कानपुर से पहले नॉर्मली चाहे हम ईदर साइड, चाहे हम दिल्ली से जा रहे हो प्रयागराज की ओर या प्रयागराज से वापस आना, तो मुझे लोगों ने बताया कि कानपुर पे वापसी पे भी ट्रैफिक मिला था। तो कानपुर एक बॉटलनेक है जहाँ पे कि ट्रैफिक रहता है। मैं करीब 480 किलोमीटर्स चल चुका हूँ और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि पीपल डोंट केयर, बस दे ड्राइव। जब अगर ट्रैफिक ज़्यादा भी है, इवन देन दे ट्राई टू लाइक फिट इन समवेयर। ये बड़ी दिक्कत है, एंड विद द हॉर्न ऑल्सो। तो रात के 2:12 और हम रुके हैं यहाँ चाय पीने के लिए। सिर्फ चाय मिल रही है, 20 रुपए की एक चाय है। और हमने कहा कि डिनर के बाद एक ब्रेक नहीं मिला। 10 बजे मैंने कार चलानी शुरू हुई थी, करीब 4 घंटे के बाद एक ब्रेक लिया। शरीर थोड़ा सा अकड़ जाता है, बट गुड। अभी एकदम आंखें खुल गई हैं, ताजगी आ गई है चाय पीने के बाद, एनर्जी मिल गई है इनफैक्ट। अब हम आगे चलेंगे। 4 घंटे 12 मिनट अभी भी यहाँ से रास्ता दिखा रहा है प्रयागराज का। तो सुबह के करीब हो रहे हैं 5:15। सुबह के करीब हो रहे हैं 5:15 और हम जो है प्रयागराज के पास पहुँच गए हैं। करीब 635 किलोमीटर की ड्राइविंग ऑलरेडी हो चुकी है और जो बचे हैं वो करीब 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। लेकिन 2 रास्ते हमने देखे, सारे जाम थे। और तीसरा रास्ता जो गूगल ने डाला वो भी, उसके आगे भी पूरा ट्रैफिक जैम है। तो अभी मुझे करीब 1.5 आवर रोड लगेगा इस 50 किलोमीटर को करने के लिए। और करीब 640 जो है करीब मैं पहुंच जाऊंगा प्रयागराज। साइनिंग ऑफ एट 5:15 AM। जगह ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, चाहे मैं उधर देखूं, नीचे वाली रोड पे देखूं, वहां से आने वाला ट्रैफिक देखूं। सुबह 5:24 मैं चल चुका हूं करीब कितना 637.5 किलोमीटर। और अब जो है ट्रैफिक का मजा अब आने वाला है। हर जगह से ट्रैफिक घुसता चला गया। हर कोई प्रयागराज की ओर, पूरा भारतवर्ष ऐसा लग रहा है प्रयागराज की ओर जा रहा है। वो देखो कहाँ से निकाली उसने बस भाई गाँव से, टेम्पो ट्रैवलर ने। इधर भी अपोजिट साइड से भी रश है। सबसे बड़ी बात कि अपोजिट साइड पे भी रश है, हम जो जा रहे हैं वहाँ पे भी रश है। गूगल ने जो है यहाँ से सबको लेफ्ट करने के लिए रास्ता दिखाया। सारी कारें यहाँ खड़ी हो गई हैं। नीचे गड्ढा है और नीचे गड्ढा है उल्टे हाथ पे। तो कोई यहाँ से लेफ्ट है नहीं जगह, लेकिन गूगल देवता कह रहे हैं कि यहाँ से लेफ्ट जाओ। संकट मोचन हनुमान मंदिर है, ढाबा है भाई ये तो। वो तो पार्किंग हो रखी है वहाँ पे ट्रकों की, बसों की। और ये जो रूट जो है ना आगे लखनऊ के लिए लेफ्ट वापस लेके जा रहा है। अभी बोल रहे हैं यहाँ और वहाँ जाना है, देखो वो जा रहे हैं प्रयागराज के लिए रास्ता है। तो मैं ये वाले लेफ्ट से टर्न करूंगा अब मैं। वो 10 मीटर वाला। एक और रूट आ गया है प्रयागराज की तरफ मुड़ने का, क्योंकि जो पहले रूट था करीब पिछले 12-13 किलोमीटर पीछे हमारे को इस रूट पे भेज दिया था कि आप जो है बाईपास से जाएंगे। पुलिस वाले जो बाकायदा अनाउंसमेंट कर रहे थे। हालांकि मैं उस अनाउंसमेंट को जो है, मेरे बाल कितने गंदे हो रहे हैं, उस अनाउंसमेंट को जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज बहुत हैवी ट्रैफिक था। अब एक और रूट यहाँ से जो लखनऊ और प्रयागराज के लिए जा रहा है, हम उस पर मुड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, जो मैं जैसे मैंने भी आपको दिखाया। लेकिन रूट देखो मैं आपको दिखा, कारें जो हैं कैसे कच्चे रास्ते पे जा रही हैं। रुक जाओ पापा जी। अभी हमें यहाँ से लेफ्ट जाना। अब लेफ्ट जाके देखेंगे कि हमारा कि हमारा लेफ्ट जो है राइट होता है कि नहीं होता है। खेतों में उतर रहे हैं लग रहा है। खेत टाइप ही है, एकदम कच्ची रोड है। लेकिन वही बात है, जैसे हम खाटू श्याम जी जाते हैं ना, जैसे हम याद है एक बार जब हम लास्ट टाइम अक्टूबर में लास्ट गए थे तो कैसे हम फंसे थे खेतों में। कितना ट्रैफिक था वहाँ। सीधा संगम में ही पहुँच जाए। देखते हैं। अब जो है पो फटने वाली है, क्योंकि समय हो गया 6:10 और हम जो है रूट हमारा लंबा दर लंबा होता जा रहा है। जो हम पहले पहुंचे थे 6:30,
अब वो दिखा रहा है 7:30 ना करने का कि 7:30 के अराउंड हम पहुंचेंगे। मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि पीछे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो गूगल ने हमारे को इस रूट पर डाल दिया। हम गूगल देवता के भरोसे यहाँ पे आ गए। 6:43 स्टिल वी आर वेटिंग लुकिंग फॉर द रास्ता जहाँ जाना है। और इतने में हमें दिख गया सनराइज। जब हम मसूरी से आए थे तो मैंने सनसेट की रिकॉर्डिंग करी थी, ये सनराइज की है। बहुत ही प्यारा लग रहा है सूर्य देवता जी। तो फाइनली ये है सनराइज। और ये है पूरा का पूरा जो है ना लोहे के ये बिछा के सड़क बनाई है एक टेम्परेरी, जो कि मेरे को गूगल ने डाला है। एंड आई एम थैंकफुल टू कनिका जो उसने इस रूट से हमारे को निकाल दिया। और अगर हम मेन रूट से आ रहे होते तो वो हाल देखो क्या बुरा हाल है, सारा ट्रैफिक जैम है वहाँ पे। और पूरा पुल जो है ट्रैफिक जैम है, पूरा पुल। और हम जो है भगवान ने हमारे को इस रूट पे डाल दिया, जो मेटल की रोड टेम्परेरी रोड क्रिएट करी हुई है, जिसपे हम मजे में गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं फिलहाल। तो हमारे को जाना है एंटार्क्टिका विलेज, जहाँ पे हमारी बोट का अरेंजमेंट है। वो बोट का अरेंजमेंट जो है अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते तो इट विल बी ए लाइक अचीवमेंट, इंग्लिश में अचीवमेंट हो जाएगी बढ़िया सी। संगम जो है यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पे है। मैं दिखाता, मैं इतनी देर से 10 मिनट से खड़ा हूँ एंड पीपल आर मतलब संगम स्नान के लिए जाते ही जा रहे हैं, जाते ही जा रहे हैं, कोई जगह ही नहीं है। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम अब जो अरैल घाट की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रॉपर जो है प्रयागराज में एंटर कर चुके हैं। 7:41 का टाइम है सुबह। पूरी रात से जो है मैं सोया नहीं हूँ। और अभी तक जब तक आप ड्राइविंग करते रहते हैं या किसी ऐसे काम में रहते हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो और नींद भी आंखों से ऐसे गायब हो जाती है। लेकिन अरैल घाट की तरफ जाने से पहले एक शिवालय पार्किंग है जहाँ पे उन्होंने हमें बोला था कि वहाँ पे कार पार्क कर दीजिएगा। और शिवालय पार्किंग में कार पार्क करके फिर हम वहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर जाना अरैल घाट। और अरैल घाट के लिए हम या तो इधर विल गो बाय फुट, पैदल चलेंगे, या फिर हम कोई ई रिक्शा पकड़ने की कोशिश करूँगा, जो कि मुझे लगता नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है। और फिर अरैल घाट से जहाँ से हमने बोट लेनी है बोट क्लब से, या जो कौन सा पार्क था एंटार्क्टिका विलेज, वहाँ से जो है करीब हमारे को आधा किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा कंपलसरी। तो मैं रास्ता और दिखाता जाता हूँ और आपको बताता जाता हूँ, ठीक है जी। तो महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा के पीछे ही जो है पार्किंग है। और पार्किंग के साथ में छोटे छोटे स्टॉल्स रखे हैं। वेयर यू कैन हैव टी, 20 रुपये चाय है, 30 रुपये चाय, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कुल्हड़। एंड ब्रेड पकौड़ा और पाव, वड़ा पाव वगैरह मिला है। और ये साथ में ही पीछे एक पार्क है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतिबिंब है, जो मैंने देखे नहीं है लेकिन मैंने पता किया। हमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। संकट मोचन महाल जाना है भैया, संकट मोचन नाम बुला रहे। हाँ, हम 3 सवारी हैं, हमारे को जाना कहाँ, अरैल घाट के पास। आप एक अरैल चलिए। हाँ, अरैल चलने के बाद फिर आपको हमारे को ना वो कौन सा वो है विलेज, एंटार्क्टिका विलेज है, वहाँ जाना है भाई। चलो बैठो, मैं गाड़ी में तो बैठ जाऊँ ना। आपको अरैल तक पड़ेंगे, बैठिए। जो मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग का बता रहा था मैं, शिवालय पार्क ये है। शिवालय पार्क की पार्किंग में हमने जो लगाया, इसीलिए इस जगह का नाम शिवालय मशहूर है। शिवालय पार्क, 12 ज्योतिर्लिंग। जय शिव शंभू, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब हम अरैल घाट जा रहे होते शिवालय से, तो लेफ्ट हैंड साइड में खाने पीने के लिए बहुत 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 तगड़ा अरेंजमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि खाने की चीज़ें नहीं है, बहुत है, लेकिन रेट्स आई डोंट नो। टेंट्स वगैरह, कैंप्स वगैरह यहीं पे जहाँ पे वी कैन टेक इट ऑन रेंट। मैं अभी इसके रेट्स वगैरह पता करूँगा। वैसे अभी हम पहुँच गए अरैल घाट। 1033 इज़ द हेल्पलाइन, 24/7 हेल्पलाइन है महाकुंभ 2025 की, विच इज़ ए गुड थिंग। बोट्स देखिए, माय गॉड, नंबर ऑफ बोट्स, क्वांटिटी ऑफ बोट्स, वाह, अलग ही माहौल है महाकुंभ का यहाँ पे आ जाते। तो अब हम पहुँच गए हैं अरैल घाट पे। अब अरैल घाट से हम लेंगे बोट, और बोट लेके अब अपन चलेंगे कहाँ भला, त्रिवेणी संगम।
और अभी हम जा रहे हैं अपने उसके पास, बोट वाले के पास। ये बोट क्लब है, सारा एरिया कहलाता है बोट क्लब। आओ चलो चलें कुंभ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय गेट है, तो यहाँ पे देखो कैंप्स वगैरह ऐसे कुछ बने हुए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया एरिया है। वहाँ पे जो तिरंगा झंडा, वहाँ पे डिजिटल शो होता है नियर दैट तिरंगा झंडा। भी मैं यहाँ से पकड़ नहीं पा रहा हूँ। दिव्य डिजिटल एकता महासंगम, त्रिवेणी से सबको संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। वाह जी, बहुत ही लाइव एटमॉस्फेयर है गंगा मैया की पूजा के लिए। ये जो आप बाइक्स देख रहे हैं, ये बाइक्स पेड बाइक्स हैं, मतलब कि बाइकर्स यहाँ पे लगा रखे हैं। आपको एक घाट से दूसरे घाट जाना है तो दे विल चार्ज सम 200 रुपीज़ टू 350 रुपीज़ डिपेंडिंग अबाउट दी कि आपको कितनी दूर जाना है और अवेलेबिलिटी क्या है। और आप मतलब अदर देन ई रिक्शा, पैदल घूमने के अलावा, बोट सवारी कराने के अलावा, आप 2 व्हीलर पे भी आप लोग जो है कम्यूट कर सकते हैं। तो चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं और सफाई बहुत है, सफाई बहुत है। कहीं पे भी आपको गंद नज़र नहीं आएगा, कूड़ा कबाड़ कहीं नज़र नहीं आएगा। और बोट्स तो इतनी सारी है कि मतलब यू कांट काउंट इवन। ये सीन मुझे बार बार देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ग्लाइडर है वो, क्या पैराग्लाइडिंग हो रही है इनफैक्ट। वो टेक ऑफ के लिए तैयार, वहाँ नीचे खड़े हैं। पंख लगाओ ना। हवन हो रहा, हवन। ये चीज़ें हैं यहाँ के देखने के मजे बहुत सारे। अपना कुछ करा तो अब हमारा जो है यहाँ पे बुकिंग हो गई हमारे, यहाँ से हमारे बोट मिलेगी। हमारा 6 बजे का बुकिंग था, लेकिन वेटिंग है यहाँ पे अभी बोट का काफ़ी। ये वाली हमारी बोट होगी मोस्ट प्राउडली। आ जाओ बेटे, शायद यही वाली होगी। आज हो जाओ ना। ये है सारा बोटिंग क्लब, बोटिंग एरिया। राधिका का कट हो गया क्या? कनिका बात हुई है राधिका से? तो अभी जो है हम करीब 11:30 होने 11:20 हमारे को, हमारी बोट चल रही है संगम स्नान के लिए, हमारे को ले जा रही है। हम एरिया घाट रहेंगे, तो नाम भूल जाता हूँ मैं। वहाँ से हम चले हैं और त्रिवेणी संगम पर हम जाएंगे। तो संगम के यही अभी हमारे को बताया है कि प्रॉपर संगम पे लेके जाएंगे, आपको बताएंगे वहाँ के बारे में। तो जैसे मैं संगम पे पहुँचता हूँ फिर आपको साइड डिटेल्स बताता हूँ। आएंगे ना वो 1 2 3 4 5 क्या लिखा है? तो मेरी अब महाकुंभ की डुबकी हो गई है और ये एक मेरे सारे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए।
हर हर महादेव।